सुप्रभात इंदौर। आज हम जा रहे हैं ओखलेश्वर मठ। यह खरगोन जिले के ओखला में स्थित है। हम तेजाजी नगर से स्क्वायर से खंडवा रोड पर ओखलेश्वर मठ सतयुग काल का बताया जाता है। यहाँ हनुमान जी की शिवलिंग उठाए प्रतिमा है। जब राम ने रामेश्वर में शिवलिंग स्थापना हेतु हनुमान जी से शिवलिंग लाने हेतु कहा तो वे सहस्त्रधारा से ले जाते समय यहाँ रुके थे। तब से यह स्थान मौजूद है। हम खंडवा रोड से होते हुए इंदौर खंडवा रोड पर इस रोड का नाम इंदौर इच्छावर भी है। इंदौर का भैरव घाट, ये घाट काफ़ी सुंदर, आड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, पेड़, इस रास्ते की बड़ी खासियतें भी हैं। इस रास्ते पर वाहन लेफ्ट हैंड के स्थान पर राइट हैंड पर ही चलते हैं। काफ़ी खूबसूरत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, शानदार व्यू। यहाँ से आगे होते हुए काफ़ी सुंदर घाट एरिया, देखने लायक स्थान, खूबसूरत। खूबसूरत जंगल क्षेत्र, घाट सेक्शन। ओखलेश्वर पहुंचने के लिए दो स्थान हैं। पहला आप देख रहे हैं बाई ग्राम से, जहां शनि नवग्रह मंदिर है। यहाँ से लेफ्ट हैंड पे के रास्ता जाता है जो सीधे ओखलेश्वर स्थान पर पहुंचता है, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर है। इसके पश्चात हम आगे बढ़े और दूसरा रास्ता बड़वा काटकुट रोड से जाने पर ओखलेश्वर मठ पहुंचा जा सकता है। इस स्थान की इंदौर से दूरी 50 किलोमीटर है। दोनों ही रास्ते जंगल के बीच से हैं। मनोरम दृश्य है, नदियां हैं। इसी रास्ते पर अभी कुछ ही दिनों पहले सुकड़ी नदी पे आई बाढ़ का एक दृश्य। सुकड़ी नदी, यहाँ पे खूबसूरत झरने, खूबसूरत पानी का बहाव। इसी नदी के आगे रोड किनारे ब्रिज के पास यह नदी पहाड़ों से ऊपर से आती है और नीचे
मनोरम दृश्य। इसी नदी पर आई एक बाढ़ में कुछ यात्री बह गए थे। काफी खतरनाक बहाव। यात्रियों का भागना। ये लोग नदी में पिकनिक मना रहे थे, तभी अचानक तेज पानी आया और सारी गाड़ियां पानी में बह गईं। पर्यटक यहां से भागे हैं। तो ये बड़ी खबर खरगोन से। सुकड़ी नदी में अचानक बाढ़ आ गई, 13 वाहन नदी में बह गए। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इंदौर से पिकनिक मनाने के लिए सभी लोग आए हुए थे और बारिश के बाद अचानक से जलस्तर बढ़ा। जान बचाने के लिए पर्यटक यहां से भागे और किस तरह से वाहन बाढ़ में बह गए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो खरगोन से ये पूरी खबर। फिर हम आगे बढ़े। हनुमान जी का ये अनोखा धाम इंदौर से करीब 45 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित है। ओखलेश्वर मठ में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा दुर्लभ और अनूठी है, क्योंकि इनके एक हाथ में शिवलिंग है, जबकि ज़्यादातर मूर्तियों के हाथ में द्रोणागिरी पर्वत होता है। देश की ये इस प्रकार की पहली मूर्ति है। इस मंदिर में एक और विशेषता यह है कि हनुमान जी को सिर्फ रोहिणी नक्षत्र में ही चोला चढ़ाया जाता है, जबकि अन्य मंदिरों में मंगलवार और शनिवार को चोला चढ़ाया जाता है। अखिलेश्वर धाम में 46 वर्षों से रामायण पाठ जारी है। इस मंदिर में देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण मंदिर का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। मंदिर का मुख्य दरबार, हनुमान जी की प्रतिमा, खड़े हनुमान, हाथ में शिवलिंग लिए हुए प्राचीन मंदिर, कुंड। ये कुंड उसी हनुमान जी के आगमन का बताया जाता है।